एक भयानक कार एक्सीडेंट और ट्रेन क्रैश के बाद वो कोमा में चला जाता है। 7 महीने बाद जब वो जागता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम है, अलीशा यानी हरनाज संधू। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसका भाई जीतू यानी श्रेयस तलपड़े और बाकी सब कहते हैं अलीशा वो तो कभी थी ही नहीं। रॉनी को लगता है कि वो पागल हो गया है, लेकिन क्या ये सिर्फ हेल्यूसिनेशन है या कोई बड़ा षड्यंत्र? इसमें घुसता है संजय दत्त का खतरनाक विलेन, जो ऐसा खौफ फैलाता है कि स्क्रीन पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में टाइगर श्रॉफ को एक अवार्ड देना हो तो वो होगा सबसे जिद्दी एक्शन स्टार। बागी 4 आ चुकी है। ये वो धमाका है जिसने थिएटर्स में आग लगा दी, लेकिन कुछ फैंस बोल रहे हैं फिर वही पुराना मसाला। 5 सितंबर 2025 को रिलीज हुई ये फिल्म साजिद नाडियाडवाला की फ्रेंचाइजी का चौथा धमाल है और इस बार डायरेक्टर हर्षा ने टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त और हरनाज संधू को लेकर ऐसा खेल खेला है कि तुम्हारा दिमाग और दिल दोनों हिल जाएंगे। लेकिन रुक जाओ, क्या ये एनिमल का भाई है या कुछ नया लेकर आया है? चलो बाकी 4 की दुनिया में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये हिट है या फिर बॉलीवुड की एक और गलती। साल 2025 में सिनेमा का जंगल गर्म है। वॉर 2 का टाइगर, कूली का रजनीकांत और कांतारा चैप्टर 1 का मिस्टिक वाइब। लेकिन बाकी 4 इस जंगल में वो चीता है जो या तो सबको चित कर देगा या खुद थक कर बैठ जाएगा। टाइगर श्रॉफ की आखिरी कुछ फिल्में हीरोपंती 2, गणपत, बड़े मियाँ छोटे मियाँ बॉक्स ऑफिस पर धूल चाट गई थी। लोग चिल्ला रहे थे टाइगर का स्टारडम खत्म, लेकिन बाकी 4 ने 9 से 10 करोड़ की ओपनिंग की और फैंस बोल रहे हैं रॉनी भैया वापस आ गए। बागी 4 की कहानी रॉनी प्रताप सिंह यानी टाइगर श्रॉफ के इर्द गिर्द घूमती है, जो इस बार एक नेवल ऑफिसर है। एक भयानक कार एक्सीडेंट और ट्रेन क्रैश के बाद वो कोमा में चला जाता है। 7 महीने बाद जब वो जागता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम है, अलीशा यानी हरनाज संधू। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसका भाई जीतू यानी श्रेयस तलपड़े और बाकी सब कहते हैं अलीशा वो तो कभी थी ही नहीं। रॉनी को लगता है कि वो पागल हो गया है, लेकिन क्या ये सिर्फ हेल्यूसिनेशन है या कोई बड़ा षड्यंत्र? इसमें घुसता है संजय दत्त का खतरनाक विलेन, जो ऐसा खौफ फैलाता है कि स्क्रीन पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर सोनम बाजवा का किरदार ओलिविया उर्फ प्रतिष्ठा, जो कहानी में और रहस्य जोड़ देता है। सवाल ये है रॉनी का प्यार असली है या सिर्फ उसके दिमाग का खेल, और इस गेम में विलेन का क्या रोल है? अब बात करते हैं उन चीजों की जो बाकी 4 को थिएटर में देखने लायक बनाती हैं। सबसे पहले टाइगर श्रॉफ का एक्शन। भाई वो जो मास्क पहने गुंडों को धो रहा है, वो सीन देखकर लगता है जैसे टाइगर ने जिम में नहीं बल्कि गुस्से की भट्टी में ट्रेनिंग की है। संजय दत्त का विलेन वो वास्तव और खलनायक का मिक्स है, ऐसा खौफनाक कि लगता है वो स्क्रीन से निकलकर हमें ही मार देगा। हरनाज संधू जो मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं, अपनी डेब्यू में ग्लैमर और इमोशंस का तड़का लगाती हैं। सोनम बाजवा का किरदार छोटा लेकिन इम्पैक्टफुल है। अगर तुम एक्शन मूवीज के दीवाने हो तो बाकी 4 तुम्हारे लिए तोड़ फोड़ सिनेमा है। थिएटर में आईमैक्स स्क्रीन पर देखो।